Hello बच्चे, let's read the question. A solid floats such that its 1/3 part is above the water surface, then the density of the solid is okay. एक solid हमारा float करे such that जिसका जो 1/3 part है above the water surface है, हमें density of the solid find out करना है. So देखो हम सिचुएशन पहले समझ लेते हैं. ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है. एक सॉलिड क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. ये हमारा इस तरीके से सॉलिड हो गया, ठीक है. इसका जो 1/3 पार्ट है अबव द वाटर सरफेस है, ठीक है. तो जो वॉल्यूम ऑफ पार्ट अबव द वाटर सरफेस कितनी हो जाएगी, V/3. V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. V हमने मानी है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है. और इनसाइड द वाटर सरफेस ये वाली इसकी जो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ पार्ट इनसाइड द वाटर सरफेस, दैट वुड बी V - V/3. ये हो जाएगा आपके पास 2V/3, ठीक है. अब देखो हमें पता है कि जब ये बॉडी फ्लोट कर रही होगी तो जो वेट ऑफ द बॉडी होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर. वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा, देखो जो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये हो जाएगी दैट वुड बी 2V/3, ठीक है. जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा दैट वुड बी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड वुड बी 2V/3 इनटू में जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट वुड बी 10⁻³ kg/m³ इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमारा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा. एंड वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, जब हमारी कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर दैट वुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है. वेट ऑफ द बॉडी दैट वुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मास इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी, डेंसिटी हम मान लेते हैं बॉडी की, जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, इनटू में हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है. तो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा इनटू में वॉल्यूम इनटू में जी, ठीक है. जो मास ऑफ द बॉडी होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. तो सिग्मा इनटू में V, G 2V/3 इनटू में 10⁻³ G. तो ऐसे G से G कैंसिल, V से V कैंसिल, तो जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी आ जाएगी 2/3 इनटू में 10⁻³, ठीक है. यानी कि हम लिख सकते हैं 2000/3 kg/m³. तो ये आपकी आ जाएगी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो कि हम देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.